आहड़ सभ्यता। धीरज लाल सांखलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति कहा है। प्राचीन नाम। तांबे की सर्वाधिक वस्तुएं मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहा गया है। धुलकोट स्थानीय लोग इसे धुलकोट कहते हैं। आघातपुरा प्राचीन शिलालेखों और जैन ग्रंथों में इसे आघातपुर या आतापुर कहा गया है। यह सभ्यता उदयपुर में आयड़ अथवा बेडच नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसे ताम्रकालीन सभ्यताओं के संबंध में और लौह युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इस सभ्यता को भूखों के टीले की खुदाई के दौरान खोजा गया। नोट: इसमें ताम्रकाल और लौह युग से संबंधित तथ्य और आहड़ सभ्यता के नाम और स्थान का उल्लेख है। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा गया है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता। सर्वप्रथम पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय जाता है। 1953 में रतनचंद अग्रवाल ने 1954 में 2 नामक स्थानीय टीले का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किया था। वी.एन. मिश्रा एवं सांखलिया ने 1961 से 1962 में आहड़ में उत्खनन किया। विजय कुमार एवं पी.सी. चक्रवर्ती राज्य सरकार की ओर से उत्खनन में उपस्थित रहे। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। यहां 3 स्तर पर खुदाई हुई है। प्रथम स्तर की खुदाई में स्फटिक पत्थरों की अधिकता है, उससे ये लोग औजार और उपकरण बनाते थे। द्वितीय स्तर की खुदाई में लोहे, कांसे और तांबे के उपकरण मिले हैं। तृतीय स्तर की खुदाई में मृद्भांड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। अधिकांश मकान आयताकार थे। यहाँ एक मकान से कई चूल्हे मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग सामूहिक भोजन करते थे। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान मिले हैं। आहड़ से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। ऐसा ही जलपात्र ईरान या बलूचिस्तान से मिला है। अर्थात यहाँ के लोगों का ईरान या बलूचिस्तान से व्यापारिक संबंध था। आहड़ से अनाज रखने के मृद्भांड मिले हैं, जिनको स्थानीय भाषा में गारे या कोठे कहा जाता था। यहाँ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें मिली हैं। एक यूनानी मुद्रा के एक भाग पर त्रिशूल अंकित है, तो दूसरे भाग पर यूनानी देवता सूर्य का चित्र है। इस मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख भी लिखा है। यूनानी देवता अपोलो के एक हाथ में तीर है, तो पीठ के पीछे तरकश का चित्र है। आहड़ वासियों का मुख्य व्यवसाय तांबा गलाना और तांबे की वस्तुएं थी। यहाँ तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबे के उपकरण मिले हैं। तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। आहड़ से एक बेल की आकृति मिली है, जो टेराकोटा पद्धति की है। इतिहासकारों ने इसे बनासियल बुल कहा है। आहड़ वासी शव को कपड़ों और आभूषणों सहित दफनाते थे, जिसका सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में होता था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग ज्वार और चावल से परिचित थे। यहाँ रंगाई छपाई के छापे मिले हैं। ये लोग रंगाई छपाई से परिचित थे। चक्रपाणी यहाँ पानी सुखाने की वैज्ञानिक विधि थी।